स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, कितने मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए रहेगा। 2 मार्क्स आपको जो रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस के लिए रहेंगे। यानी टोटल 12 मार्क्स का टॉपिक है बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट। जो 11 में हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी उसी के बेस पे ये टॉपिक है। यानी आपको जर्नल एंट्री आती है, जर्नल एंट्री के बेसिक रूल्स पता है, गोल्डन रूल्स पता है, ये टॉपिक उससे ही कनेक्टेड है, यानी कुछ अलग नहीं है। जर्नल एंट्री बेस मतलब से सिंपल जर्नल एंट्री आपको आती है तो ये टॉपिक समझने में आपको आसानी होगी। हम यहाँ पे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखेंगे वो कौन से रिलेटेड बिल देखेंगे सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बट किसका एक्सचेंज होने वाला है, बिल का एक्सचेंज होने वाला है। बट बिल कौन से बनेंगे, ट्रेड बिल बनेंगे। और ट्रेड बिल मतलब क्या सर, सिंपल ट्रेड पहले समझते हैं। ट्रेड मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं उसको हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड में रिकॉर्ड करते हैं। और उससे रिलेटेड जो भी होंगे मतलब बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी बिल बनेंगे वो रिकॉर्ड कहां पे करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करेंगे। देयर आर 2 पार्टीज, वहां पे कितनी पार्टीज है, 2 पार्टी, एक सेलर होता है और एक बायर होता है। से सिंपल मिस्टर ए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मिस्टर ए एज अ सेलर है, मिस्टर बी एज अ बायर है, जो क्या करेगा, बाय करेगा या तो परचेस करेगा हमारी लैंग्वेज में। सो सिंपल मिस्टर ए ने क्या किया, माल बेचा। किसे माल बेचा, मिस्टर बी को माल बेचा। सोल्ड गुड्स ₹10,000 ऑन अ क्रेडिट बेसिस, भाई उधारी के बेस पे बेच रहा है। वो बोल रहा है कि भाई अभी मैं बना सिंपल तुझे उधारी पे बेचता हूं और ये उधारी का जो पीरियड रहेगा वो कितने महीने का रहेगा, 2 मंथ्स का रहेगा। मिस्टर ए और मिस्टर बी एक दूसरे को जानते भी नहीं है तो भरोसा कैसे रखेंगे, कुछ तो भरोसे के लिए होना चाहिए, कुछ तो गारंटी चाहिए, भाई मेरे को भरोसा चाहिए। अब ये भरोसा कैसे मिलेगा, ये भरोसा कैसे मिलेगा, कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी कुछ तो प्रॉमिसरी चीज होनी चाहिए जो मुझे भरोसा दे कि सामने वाला पर्सन मुझे क्या दे, पैसे दे। तो मिस्टर ए कौन है, सेलर है, जो क्या करेगा, माल बेचेगा। तो मिस्टर बी कौन है, बायर है। अब सेलर और बायर एक दूसरे को जानते नहीं है तो दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक प्रॉमिसरी नोट बनेगी जहां पे दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अपनी दोनों की अंडरस्टैंडिंग से क्या बनेगा, एक बिल बनेगा। उसे बिल ड्राफ्ट भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बनेगा, बिल बनेगा। और ये बिल जो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, किसकी, सेलर और बायर, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। वरना मैं तेरे को जानता तो नहीं है बट भरोसे के लिए 2 महीने बाद तू मुझे गारंटी के साथ पैसे देगा, इसकी गारंटी क्या, तो मुझे लिख के दे। क्या लिख के दे, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट पे लिख के दे कि मुझे तो 2 महीने बाद क्या देगा, पैसे देगा, गारंटी देगा। और ये बिल जो ड्रॉ करेगा, जो बिल बनाएगा, बिल बनाने का जो काम करेगा उसे क्या बोलेंगे, ड्रॉवर। क्या बोलेंगे, ड्रॉवर। एंड जो बिल एक्सेप्ट करेगा कि भाई 2 महीने बाद मैं गारंटी के साथ पैसे लाके दूंगा, इसकी एक्सेप्टेंस देगा और सिग्नेचर भी मारेगा, दोनों की सिग्नेचर होगी। और ये जो बिल एक्सेप्ट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉवी। सो यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, ये टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या सर, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो पहला डायलॉग क्या है, पहचान कौन। पहचान कौन में किसको पहचानना है, हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी, हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन, ये पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान कौन क्यों इंपॉर्टेंट है सर, जब तक आपको पता ही नहीं ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी को नहीं, तब तक आप क्वेश्चन स्टार्ट करने में आपको दिक्कत हो सकती है। और आपको क्या एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्री करनी है, लेजर बनाना है, किसका लेजर बनाना है, किसका जर्नल एंट्री करना है, ये आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा। हर एक बंदे की क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन। ड्रॉवर है तो ड्रॉवर के लिए आइडेंटिफिकेशन। सो ड्रॉवर के लिए आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो वहां पे दिया है, हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। एंड हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल एक्सेप्ट करेगा, हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। पहला सवाल क्या है हमारा, ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, बराबर ना। सो ड्रॉवर को पहचानने के लिए उसकी डेफिनेशन क्या है, हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर, हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवी। जो बिल ड्रॉ करेगा, जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। केबीसी में 4 ऑप्शन होते हैं, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। कौन से 2 ऑप्शन सर, ड्रॉवर को पहचानने के लिए ड्रॉवर हमेशा सेलर होता है, ड्रॉवर हमेशा क्या होता है, सेलर होता है। और हमेशा क्या करता है, बिल ड्रॉ, है ना। जो बिल ड्रॉ करेगा, जो बिल ड्रॉ करेगा और जो सेलर होगा, जो सेलर और बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। जो माल बेचेगा और जो बिल बनाएगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। और जो बिल
सॉरी जो बिल बायर जो बाय करेगा, जो माल खरीदेगा या परचेस करेगा, और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, बिल एक्सेप्ट करेगा, वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर, हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। ये सिंपल फंडा आपको याद रखना, ये बेसिक कांसेप्ट है। ये बेसिक कांसेप्ट आपको समझ आना तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, है ना। सो